इलेक्शंस में बहुत ज्यादा रिजल्ट्स में डिले हुआ है और हो रहा है और कहा जा रहा है कि मासिव रिगिंग हो रही है इस वक्त। यकीन कीजिए ऐसी रात कभी पहले नहीं देखी गई है। पूरा मैच फिक्स कर दिया दोस्तों, पूरा का पूरा जो मैच है ना वो कर दिया फिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया। इमरान खान को तो कोई हुकूमत बनाने नहीं देगा। एक कोलिशन गवर्नमेंट पाकिस्तान में बनने जा रही है, इंतहाई कमजोर कोलिशन बनने जा रहा है। कल 99% पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमने अनाउंस किया, 50,000 की लीड थी। बंदगाने खुदा, मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर। मुझे तो मतलब अब मुझे शर्मिंदगी होगी मैं सारे प्रोसेस को इलेक्शन कहूं भी। नवाज शरीफ, उनकी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है और सोशल मीडिया पर यह बोला जा रहा है कि उन्होंने इस वीडियो में हनुमान जी जैसा रूप जो है वो अपनाया है। तुम डेमोक्रेसी ना कभी थे, ना कभी हो, ना रहोगे। जीवन भर तुमने यही करना है। फौजी बूट के अंदर तुम पैदा हुए थे और माफ करना मेरे अगर आपको सख्त लगता है मेरा लहजा, लेकिन फौजी बूट के नीचे आप मर जाओगे एक दिन। पाकिस्तान में फिर एक सरकार बनेगी जो कि आर्मी चीफ चाहेगा उसको बनवाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। और तुम लोगों की वैल्यू, पाकिस्तानियों बुरा मत मानना मेरी बात, तुम लोगों की वैल्यू कल भी जीरो थी, आज भी जीरो है। इंडिया से बात इसलिए नहीं की करनी क्योंकि मैं 2024 का 23 का इलेक्शन हार जाऊंगा। अगर मैंने नरेंद्र मोदी से डायलॉग करना शुरू कर दिया तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। हमारे पॉलिटिशियन हर दफा हमें फेल करते हैं, हर दफा फेल करते हैं, हर दफा नाकाम करते हैं। हम बेसिकली भेड़ बकरी हैं, हम कोई इंसान है, हम कोई सिटीजन ऑफ पाकिस्तान थोड़ी हैं। इस बात पे दिल दुखता है। वो भारत के अंदर वो वजीर आजम मोदी है, ठीक है। 50,000 मसले हैं उसके साथ, ठीक है, हमारे पाकिस्तान के, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए सोचता है। वो चीजें ऐसी करता है, वो हर फैसला ऐसा करता है जिसमें मुल्क के लिए बेहतरी हो। अगर नवाज शरीफ को ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में और बनेंगे ही वही बनेंगे, क्योंकि तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं तो उनके ये गदा उठा लेने से भारत के मोदी जी अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये भूल है। अब जो रिगिंग है वो दैट इज देयर। हर बंदा रिगिंग की बात कर रहा है, हर बंदा ये कह रहा है कि इलेक्शंस रिग हो गए, हर बंदा ये कह रहा है। आप लोग बोलते नहीं है, आपकी आवाज नहीं आती, आप लोगों ने कम्युनिकेट नहीं किया। एंड देन एट द एंड ऑफ दैट दिस इज मीडिया का टाइम है, इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है। और मैं आपको बात बताऊं, ये जो इलेक्शंस होने वाले, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉक व्हिच आई हैव शेयर्ड विद माय फ्रेंड्स। This election in Pakistan will not get an internal legitimacy. This election in Pakistan will get an external legitimacy. इसकी एक्सटर्नल लेजिटिमेसी होगी, ये इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं होगी। और पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान है वो एक दफ़ा फिर गंदे हो गए, वो एक दफ़ा फिर नाकाम हो गए। क्यों? कि वो ना तो अदारे मजबूत कर सके, ना वो इलेक्शनिंग प्रोसेस को मजबूत कर सके, ना वो डेमोक्रेटिक बिहेवियर रखते हैं। पूरी जिंदगियां इनकी इलेक्शन लड़ते हो गई हैं, लेकिन ना ये सिस्टम पे यकीन करते हैं। एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ डिक्टेटर इन इटसेल्फ, जिसका अवाम को नुकसान है, जिसका लोगों को नुकसान है, एंड जिसका लार्जली पाकिस्तान को नुकसान है। आप वो फैसले जरूर करें, आप पाकिस्तान के लिए फैसले करें। इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान। आई डू नॉट सपोर्ट हिज पार्टी एट ऑल। फॉर व्हाई? ऑन सम इश्यूज मैं इमरान खान को बहुत पसंद करता था पर्सनली। उसकी वजह क्या है कि उसने स्टेटस को चैलेंज किया, देन ही बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्टेटस को, तब भी कोई मसला नहीं। बट यू कैन नॉट हैव अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट। आप रियासत के खिलाफ कैंपेन जो है ना वो नहीं कॉन्स्पिरेसी कर सकते। आप मुल्क के ताल्लुकात दूसरी दुनिया से खराब नहीं कर सकते। आप अपने वोटिंग, इंडिया से बात इसलिए नहीं की करनी क्योंकि मैं 2024 का 23 का इलेक्शन हार जाऊंगा। अगर मैंने नरेंद्र मोदी से डायलॉग करना शुरू कर दिया तो मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। दिस इज व्हाट ही हैज बीन डूइंग। अगर नरेंद्र मोदी से मैंने बात की, इलेक्शन हार जाऊंगा। अमेरिका पे इल्जाम लगाऊंगा तो मैं पॉपुलर होऊंगा, मैं फौज पे इल्जाम लगाऊंगा तो मैं पॉपुलर होऊंगा। भाई करो अपने अदारों पे बात, कोई मसला नहीं। तुम्हें टारगेट करना है, करो, अदारे हैं पाकिस्तान के, करो बात। सुप्रीम कोर्ट पे बात करो, एस्टैब्लिशमेंट पे करो, जिस पे करनी है। लेकिन पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल रिलेशंस हैं वो काम किसका काम है ठीक करना? वो पॉलिटिशियन का काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है, या बाहर से किसी ने आके करने हैं? हमें पता नहीं हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे हैं। हमें हमारे पॉलिटिशियन हर दफा हमें फेल करते हैं, हर दफा फेल करते हैं, हर दफा नाकाम करते हैं, ठीक है, हर दफा परेशान करते हैं, हर दफा पाकिस्तानियों के लिए परेशानियां पैदा करते हैं। और ये सिर्फ नॉट हैविंग डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स, इनके डेमोक्रेटिक एटीट्यूड्स नहीं है, ठीक है। वो भारत के अंदर वो वजीर आजम मोदी है, ठीक है, 50,000 मसले हैं उसके साथ, ठीक है, हमारे पाकिस्तान के, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए सोचता है। वो चीज़ें ऐसी करता है, वो हर फैसला ऐसा करता है जिसमें मुल्क के लिए बेहतरी हो, ठीक है।
ठीक है, इमरान खान ने हर वो फैसला करने की कोशिश की जिसमें उसको अच्छा लगे, जो उसके लिए ठीक हो। यहां से आकर हमें तकलीफ होती है। एंड सेम फॉर द अदर पॉलिटिशियंस इन पाकिस्तान। अगर नवाज शरीफ को ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले वक्त में, और बनेंगे ही वही बनेंगे, क्योंकि तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर बन जा रहे हैं तो उनके ये गदा उठा लेने से भारत के मोदी जी अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये भूल है, ये भूल है, ये भूल है, बहुत बड़ी भूल है। गदा तो उन्होंने उठाया है, लेकिन अब मैं पूछना चाहती हूँ कि मुफ्ती तारिक मसूद कोई फतवा नहीं जारी करेंगे? मुफ्ती तारिक जमील कोई फतवा नहीं जारी करेगा? नहीं जारी करेगा? करना चाहिए ना, करना चाहिए ना। अरे आप तो बिना दुपट्टे के अगर निकल जाती हैं तो आपको मर्द लोग बेइज्जत कर देता है। क्यों, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश में आप रहते हैं और भारत से लेकर के पाकिस्तान के मुसलमान ये चीखते चिल्लाते रहते हैं, तो निम्रा अहमद जी, जब आप पब्लिक रिएक्शन के लिए पब्लिक के भीड़ में निकलती हैं और आप बंद कपड़ा, कायदे खरीने का कपड़ा पहन करके भी निकलती हैं, तो आपको दुपट्टे का एहसास क्यों दिलाया जाता है? आपके जिस्म पर हाथ रखने की कोशिश क्यों की जाती है? आप लोगों को बेइज्जत मुसलमान मर्द पाकिस्तान के क्यों करते हैं? मैं नाजिया इलाही खान, मुझे उलमा उलूम और कारी भारत के नेशनल न्यूज पर बेइज्जत क्यों करते हैं? हमारे ऊपर फतवा जारी हो सकता है। नवाज शरीफ ने गदा उठा लिया, उस पर तारिक मसूद और तारिक जमील जो है मुंह में क्या चला गया है, लेमन जूस, फतवा नहीं जारी करेगा उसके लिए? या सरकार बन रही है नवाज शरीफ की तो तलवा भी चाट लेगा? जब पाकिस्तानी फौज, मैं पूछ रहा हूं ये सवाल पाकिस्तानी भाइयों बहनों से जो वीडियो देख रहे हैं, जब पाकिस्तानी फौज ISI का इस्तेमाल करके, लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का इस्तेमाल करके, राइट, हमारे घरों में बम फड़वा रही थी, हमारे चौक चौराहों पे अटैक करवा रही थी, जब हमारे घरों में अजमल कसाब भेज रही थी, सारे के सारे पाकिस्तानी टीवी पर देख रहे थे और क्लैप कर रहे थे, बहुत मजे ले रहे थे। तुम बहुत मजे ले रहे थे, तुमने खूब एंजॉय करा, तुमने बोला कि हां अब काफिरों को हमने लाइन से लगा दिया, अब देखा काफिरों को मजा कर दिया, हिंदू बहुत उछलता था ना, टाइट कर दिया उनको। तुम ही लोग थे ना जिन्होंने मिठाइयां बांटी, जब परवेज मुशर्रफ, आयूब खान, याहिया खान, अपना ज़ियाउल हक, ये सारे के सारे जितने भी डिक्टेटर आए, तुम ही लोग भंगड़े डालते थे सड़क पे, मिठाइयाँ बांटते थे, एक दूसरे में खाते थे, खूब एंजॉय करते थे कि हाँ अब तो सब ठीक हो गया, अब ये काफिरों को टाइट करेगा। देखो यार, तुम्हारे घर में भी वही बॉम्ब ब्लास्ट हुए। ये क्यों हो रहे हैं पाकिस्तान में पता है बॉम्ब ब्लास्ट? क्योंकि तुमने हमारे घर करवाए, तुमने हमारे घर करवाए। मैंने क्या बोला था? सबका हिसाब यहीं पे बराबर होता है और ये ऊपर वाला करता है। ये भारत को, यहूदी को, हिंदू को साजिश नहीं, इसको सनातन धर्म में कर्म बोला गया है, जिसको अंग्रेज कर्मा बोलता है ना, कर्मा, द साइकिल ऑफ कर्मा। ओ भाई, कर्म जो है ना, कर्म, ये कर्म का जो चक्र घूमता है। आज तुम लोग सफर कर रहे हो, आज तुम्हें जूते पड़ रहे हैं, आज तुम जलील ख्वार हो रहे हो, आज तुम रुसवा हो रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने लोगों के साथ बुरा करा है। समझ रहे हो पाकिस्तानियों? यही मैं तुम्हें, देखो तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ है, तुम डेमोक्रेसी ना कभी थे, ना कभी हो, ना रहोगे, जीवन भर तुमने यही करना है। फौजी बूट के अंदर तुम पैदा हुए थे, और माफ करना मेरे, अगर आपको सख्त लगते हैं मेरा लहजा, लेकिन फौजी बूट के नीचे आप मर जाओगे एकदम।